अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फूड डिलीवरी का काम रोमानिया में कर रहे हैं या करना चाहते हैं या अपनी कोई भी डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करने के लिए वो फूड डिलीवरी को चूज़ करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताएंगे कि पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है फूड डिलीवरी के काम में। यहाँ रोमानिया में बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड्स हुए हैं। अभी तो बहुत हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन पहले तो हमारे एशियंस के साथ, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बंगाली, इवन अफ्रीकन्स के साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है कि जो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि कोई भी फॉरेनर जब रोमानिया में आता है तो उसके आने पर वो सबसे पहले अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जो कि उसका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है 8 घंटे का। और 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट वो उसी कंपनी के साथ साइन कर सकता है जिस कंपनी से उसका वर्क परमिट निकला हो। अगर आपकी कंपनी ने वर्क परमिट नहीं निकाला और आपको कोई ये कहता है कि मैं आपके साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, इट मीन्स वो फेक कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ सिंपल 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ना ही वो अनाफ में रजिस्टर्ड होंगे, ना ही वो इमिग्रेशन में रजिस्टर्ड होंगे। वो एक बोगस और फेक डॉक्यूमेंट होता है। आप ये चीज अपनी जमा खातर रखें कि कोई भी शख्स किसी भी कंट्री से रोमानिया में आता है तो वो पहली जो कंपनी है, जो जिस कंपनी के वर्क परमिट पर वो ट्रेवल करके रोमानिया में आया है, जिस दिन वो कंट्री में इंटर होगा अगले दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है, और वो आपका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आप आ जाएं फूड डिलीवरी के काम में। अगर कोई भी शख्स फूड डिलीवरी के काम में आता है तो वो जैसे ही वो लैंड करेगा नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन वो कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। उसकी वजह ये है कि जब वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में वीजा के लिए जाता है तो ऑलरेडी उसके पास कंपनी का वर्क परमिट होता है। वो जब ट्रेवल करके रोमानिया में आता है तो उसके पास ऑलरेडी वर्क परमिट होता है। जिसके पास वर्क परमिट है वो फौरन आके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, जो कि 8 घंटे का प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आपने यहाँ पे आए, आप डिफरेंट कंपनी में आते हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनी में आ गए या वेयर हाउस की कंपनी में आ, या आप रेस्टोरेंट के काम में आ गए, या डिफरेंट किसी भी तरह के काम में आप रोमानिया में आ जाते हैं और रोमानिया में आप अपना टीआरसी कार्ड हासिल कर लेते हैं। और टीआरसी कार्ड हासिल करने के बाद आपको डिफरेंट रीजन की वजह से या तो कंपनीज बंद हो जाती हैं या आप कंपनी में काम अच्छा नहीं लगता तो आप कंपनी से रिजाइन दे देते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं कमीशन बेसिस पर। अब यहाँ पे जो फ्रॉड का जो आंसर शामिल होता है, तो यहाँ पे आपने जरा ज्यादा एहतियात से समझना है कि फ्रॉड कैसे किया जाता है। अब एक शख्स जो अपनी एक दूसरी कंपनी में आया, उसने अपना टीआरसी कार्ड हासिल किया। टीआरसी कार्ड हासिल करने के बाद उसने कंपनी से रिजाइन दे दिया और अब वो फूड डिलीवरी का काम करना चाहता है। अब उसका जो प्रिंसिपल 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ऑलरेडी क्लोज हो गया, क्योंकि वो क्लोज हुआ तो उसके बाद उसको रेजिग्नेशन लेटर मिला। अब कोई भी शख्स उसके साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट तब तक साइन नहीं कर सकता जब तक कि वो उसका वर्क परमिट हासिल नहीं कर लेता। लेकिन हमारे लोग वेट नहीं करते कि हमने, ये होता है कि हमने नई कंपनी में अपने जो वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन डाली है तो उसमें 2 महीने या 3 महीने लगते हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जी हम काम कर लें, यानी कि हम काम करें, हम 2 महीने या 3 महीने बैठना नहीं चाहते। तो फिर वो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के जो फिनोमेना आता है उसके अंदर आप ये चीज जमा खातिर रखें कि अगर कोई भी शख्स उसका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं है तो वो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करने का अहल ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने यहां पे उनके पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए। अब 2 तरह से होता है काम, यानी एक तो ये होता है कि सिर्फ बंदे को बता दिया जाता है कि तुम्हारा पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और उससे पैसे लेना स्टार्ट कर दिए जाते हैं, और एक होता है कि उसका पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है। जो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बनाती है वो कॉन्ट्रैक्ट इट सिर्फ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो लीगल सिस्टम से तो आया है, लेकिन जब भी कोई उसकी वेरिफिकेशन करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कंसिडर होगा। अब उसमें ये होता है कि 2 तरह से फ्रॉड होता है। अगर कोई भी शख्स आपको ये कहता है कि मैंने आपका पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है 2 घंटे का, 4 घंटे का या 6 घंटे का, क्योंकि 8 घंटे का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता तब तक कि उसकी कंपनी आपका वर्क परमिट हासिल कर ले। अब आपने 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वो शख्स आपको ये कहता है कि आपने सिर्फ 2 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने हैं, तो इट मीन्स कि वो आपको झूठ बोल रहा है, वो आपसे फ्रॉड कर रहा है, वो आपसे जो टैक्स ले रहा है वो डायरेक्टली उसकी पॉकेट में जा रहा है। क्योंकि आपको समझने की ये जरूरत है कि अगर आपका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं है तो ये मैटर नहीं करता कि आप 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 4 का करते हैं, 6 का करते हैं।
टैक्स आपका 8 घंटे फुल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से ही आपका टैक्स पे होगा। ये नहीं हो सकता कि आपने 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट किया है और 2 घंटे का ही आप टैक्स पे करें। अब ऐसी सिचुएशन में कि अगर आपका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, देन आप किसी के साथ पार्ट टाइम 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन फिर आपका जो भी वो मालिक होगा वो 2 घंटे का ही टैक्स पे करेगा, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव है। लेकिन बहुत सारे लोग जो फूड डिलीवरी में जिनके साथ फ्रॉड्स हुए हैं या हो रहे हैं, वो अपनी जो प्रिंसिपल कंपनी है उसको रिजाइन देकर आते हैं, और जब वो कंपनी में यानी फूड डिलीवरी की किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपका हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे जो फ्रॉड होता है ये कि हमारे लोगों को ये बताया जाता है कि आपका जो टैक्स है कि वो जी 1100 है, 1200 है, 1300 है, 1000 है, 800 है। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो लोगों को झांसा ये देते हैं कि जी मैं आपसे कम टैक्स ले लूंगा। और एक बंदा आपको ये बताता है कि जी अगर आपने पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना ही है, यानी आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, उसकी लीगल वैल्यू उस कॉन्ट्रैक्ट की इलीगल है, यानी कि वो सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है लेकिन उसकी लीगल वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी शख्स आपका पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाता है लेकिन वो टैक्स आपका पूरा जमा करवाएगा 8 घंटे के हिसाब से, जो कि टैक्स फूड डिलीवरी के काम में 1291 लई के करीब है, और आपसे 40 या 50 रुपए आपके बुक कीपिंग के चार्ज किए जाते हैं। यानी कि आप ये समझें कि कोई भी शख्स अगर फूड डिलीवरी की जॉब करना चाहता है, आया उस कंपनी ने उसका वर्क परमिट हासिल कर लिया है, तो उसका जो टैक्स है वो 1291 लई है, और उसके साथ 40 या 50 रुपए उसके बुक कीपिंग के चार्जेस हैं। इसके अलावा कोई भी शख्स अगर आपसे कम पैसे ले रहा है तो वो भी आपसे फ्रॉड कर रहा है, वो आपका टैक्स जमा ही नहीं करवा रहा। जो आपको वो ये कह देते हैं, यहां पे अक्सर लोगों के साथ ये हुआ कि जी अगर 1291 रुपए टैक्स है तो मैं आपसे 1100 रुपए ले लूंगा। तो इट मींस अगर वो 1100 रुपया ले रहा है तो वो 1100 का 1100 उसकी पॉकेट में जा रहा है, वो टैक्स पे नहीं कर रहा। क्योंकि टैक्स हमेशा या तो पे होता है तो पूरा पे होता है, अगर नहीं होता तो 10 रुपए का भी फर्क नहीं होता। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि जब भी आप अपनी किसी भी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं तो लीगली आप कोई भी पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करने के अहल ही नहीं होते। लेकिन जब लोग ये जिद करते हैं कि जी हमने काम करना है, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब तक आपकी कंपनी आपका वर्क परमिट हासिल नहीं करती तब तक आप लीगली रोमानिया में काम नहीं कर सकते। लेकिन लोग अपना वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन है वो इमिग्रेशन में डालने के बाद वो 2 या 3 महीने का जो टाइम होता है वो वेट नहीं करना चाहते, तो वो काम करते हैं। तो तब उस केसेस में आपका पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, लेकिन वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। चाहे वो आपका बना भी देते हैं, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन उसमें अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो टैक्स आपका 8 घंटे के हिसाब से ही जमा होगा। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन सी सिचुएशन हो गई है। एक दफा फिर मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि कोई भी शख्स जो कोई कंपनी छोड़कर फूड डिलीवरी का काम करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी कंपनी उसका वर्क परमिट हासिल करेगी, उसके बाद ही वो कंपनी उसके साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करने की अहल है। और दूसरी सिचुएशन में जब वो बंदा कंपनी छोड़कर आता है और वो 2 महीने या 3 महीने वेट नहीं करना चाहता, तो वो कंपनी से कहता है कि मेरा पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट बना दें। अगर वो आपका पार्ट टाइम का 4 घंटे का या 6 घंटे का या 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उसका टैक्स आपसे ये कहते हैं कि आप 6 घंटे का ही पे करोगे, तो इट मींस कि वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। अगर वो चाहे आपका 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट बनाए चाहे 6 घंटे का बनाए, 8 घंटे का वो बना नहीं सकता, लेकिन जो टैक्स है वो पूरे 8 घंटे का ही आपका जमा होगा। यानी कि 1291 लई जो टैक्स है वो आपका पूरा पे होगा, साथ में आपके बुक कीपिंग चार्जेस जो अकाउंटेंट्स के चार्जेस होते हैं वो आपसे जो भी कंपनी आपसे चार्ज करेगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो लोग फूड डिलीवरी के काम में आना चाहते हैं वो इस चीज से अवेयर हों कि वो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि उनका जो 8 घंटे का प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन जो लोग फिर वो पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टैक्स वो पूरे 8 घंटे का ही जमा करवाएंगे। ये नहीं हो सकता कि वो आपका 100 या 200 ले या 300 ले कम पे हो। अगर आपका टैक्स पे होना है तो पूरा होना है, अगर नहीं होना तो बिल्कुल नहीं होना। ये नहीं हो सकता कि आपका 100 या 50 कम पे हो जाए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे लोगों को अवेयर करना कि फूड डिलीवरी के काम में जब भी कोई शख्स आता है तो वो मेक श्योर करे कि अपना वर्क परमिट हासिल करे, वर्क परमिट हासिल करने के फौरन बाद अपना 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन करे तो अपना काम करे। अगर वो यानी कि फूड डिलीवरी के काम में आना चाहता है और अपना पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर आपका टैक्स पूरा 8 घंटे का ही पे होगा। वो उसमें ये नहीं हो सकता कि आप 4 घंटे या 6 घंटे या 2 घंटे का टैक्स पे करें। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि मैं आपका 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं और आपने 2 घंटे का ही पे करना है, तो इट मींस वो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर वो आपका पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा भी, जो कि वो सिस्टम में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्स आपका पूरा 8 घंटे के हिसाब से ही पे होगा।
हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये समझा सकें। अगर किसी को भी अभी ये क्लैरिटी नहीं आई तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो हम उसको प्रॉपर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो लोग यहाँ पे फूड डिलीवरी के काम में आना चाहते हैं तो उनको कोई भी शख्स ऐसे चूना ना लगा सके, उनसे पैसे ना हेंट सके या उनके पैसे खा ना सके। तो इस वजह से ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना है। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि जब भी हम कोई इस तरह की कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने आप को बर वक्त एजुकेट कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।